मनसूबाबंदी के जरिए साथ कर दी गई। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपने हमें गिना सही तरह नहीं तो तोलना पड़ेगा। साथ के बगैर ना हुकूमत बन सकती थी, ना साथ के बगैर हुकूमत जा सकती थी। अल्लाह का शुक्र। एक मिनट सवाल नहीं है, अभी सवाल नहीं है, अनाउंसमेंट है। एक छोटी सी दरखास्त है। अभी कल पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ और तमाम दोस्तों के साथ एक मुआहिदा साइन हमने किया था, तो उसकी साइन होने हैं, तो हम चाह रहे थे कि सबके सामने हो जाए। तो साइन के लिए शहबाज साहब, अच्छा तरतीब हो जाएगी। हाँ सारे फोटोग्राफर्स हजरात से गुजारिश है कि प्लीज बैठ के पिक्चर बना लें, मेहरबानी, क्योंकि कैमरे में लाइव जा रहा है जी। उसी तरफ ये करेंगे। ये शेयर नहीं किया गया अभी तक? नहीं अभी कर लिया। ये जेन्युइन प्यास लगी है क्या? कर रहे हैं। फोटोग्राफर्स प्लीज नीचे बैठ जाएं। और मुआहिदा आप सबको व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दिया जाएगा, तो सबके पास ये कॉपी साइंड मौजूद होगी। और जो फोटोग्राफर्स हजरात हैं, प्लीज लाइव कैमरा से साइड पे तस्वीर खींच लें। आपकी बहुत मेहरबानी जी। हाथ नीचे करें वकार सती साहब। मैं गुजारिश करूंगा तमाम सहाफ़ी हजरात से कि चूँकि हमारे एक अगली मीटिंग का भी इस वक्त टाइम हो गया है, मैं गुजारिश करता हूँ और रात देर तक तो सवालात यही होते रहे, और अब उन तमाम सवालात का अभी आपको जवाब मिल गया है इस सारी चीज़ से। तो बात देखिए, मेरी गुजारिश सुने सैयद साहब, प्लीज गुजारिश करूं, बारी बारी मैं एक गुजारिश, मेहरबानी होगी। जिस मसले ऐसे नहीं करना होता, प्लीज जिस मसले पर किसी फोरम ने कोई बात तय न की हो और आप आज एक सवाल कर लें, मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा, दूसरा कुछ जवाब देना चाहेगा। आप यही चाहते हैं कि यकजहती फिर किसी न किसी तरीके से मुतासर हो जाए। वाला नहीं है मौलाना साहब, फिक्र ना करे। और हम तो आजादी सहाफत पे पाबंदी भी नहीं लगाते हैं। 2-3 सवाल अगर बारी बारी जी, ऐसे नहीं। ये साइन एक मिनट सदीक साजिद साहब जी, सदीक साजिद साहब को माइक दे दें। सदीक साजिद साहब को माइक दे दें जी। सदीक साजिद साहब, मेहरबानी जी। जी, मेरा सवाल मियां साहब आपसे है, जिस तरह के चैलेंजेस हैं और आप क्या जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? कोई आवाम को कोई रिलीफ देंगे? आपको कोई रिलीफ मिले? साथ ही कौमी हुकूमत की आपने एक बात की थी, क्या उस पर भी कायम है? जी बिल्कुल। देखें, ये सारा जो इस वक्त आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आ रहा है, इसके सामने सिर्फ एक मकसद इसके सामने है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की बेहतरी, खुशहाली और तरक्की। कैमरों के सामने और उसके लिए जो कुछ भी हम से बन पड़ा, हम इस मुल्क के गरीब आदमी और आम आदमी की हालत को मजीद तबाही से बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। दूसरी बात यह है, इंतकाम हमारी डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है, ये आप नोट कर लें बिल्कुल। दूसरी बात, आपके जो सवाल के जवाब में वो ये दे रहा हूं कि हम सब मिलकर मुशावरत के साथ छोटे सूबों की जो हकूक के लिए, जिस तरह बात की सरदार साहब ने और मक्खी साहब ने और खालिद साहब ने, छोटे सूबों के हकूक के लिए हम मिलकर हम उनके लिए बात करेंगे, इक़दामात उठाएंगे और छोटे सूबों की बहाली के लिए, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान जो है उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी इक़दामात ये हुकूमत करेगी। इसी तरीके से जो सिंध के हवाले से, सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है
वहाँ पर जो कुछ भी वफाक के साथ हम मिलकर कर सकते हैं करेंगे। कराची के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, एमक्यूएम के साथ मिलकर वफाक पीछे होगा, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आगे होगी। हम मिलकर हम इस मुल्क के मसाइल हल करेंगे, ताकि आप यकीन कर लें कि छोटे सूबे जब तक बड़े सूबे के हम पल्ला नहीं होंगे, पाकिस्तान का मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। खालिद महमूद साहब जी, खालिद महमूद साहब, ऐसे नहीं ये ना खालिद महमूद साहब सवाल करें जी। मियां साहब एक मिनट आगे सर जाए जरा। मियां साहब इधर। खालिद महमूद साहब सवाल करें जी। मियां साहब, उस्मान, मियां साहब, शहबाज साहब, खालिद महमूद साहब, मियां साहब इधर देखें। मियां साहब ऐसे आप सवाल नहीं कर सकते। मियां साहब, अगर आज शाम तक किसी किस्म की कोई गैर आईनी हरकत होती है, इमरजेंसी लगाने की कोशिश होती है, या पंजाब में गवर्नर राज लाने की कोशिश होती है, तो इसमें आपका क्या मौक़िफ़ होगा? ये हम मिलकर ऐसी गैर कानूनी गैर आईनी हरकत की गई जिसका कोई जवाब नहीं है, हम मिलकर इंशाअल्लाह मशावरत के साथ इसका डट के मुकाबला करेंगे। मियां साहब, क्यों शहबाज साहब ये बताइएगा, चेयरमैन साहब आपसे मेरा सवाल है, मुझे ये बताइएगा, चेयरमैन साहब मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे के लिए शहबाज साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और क्या इलेक्शन जो है वो अर्ली करवाए जाएंगे? मेरा सवाल ये है चेयरमैन साहब से कि कितने अरसे तक शहबाज साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे और क्या जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे? ये सब जॉइंट अपोजिशन के और हमारे नए इत्तेहादियों के फैसले हैं जो हम मिल के लेंगे। मियां साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने 2006 में देखा था जब तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी हुई थी लंदन में, बेनज़ीर साहब भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, मौलाना भी थे, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। उस पर अमल नहीं हुआ, जिसका नतीजा हम सब लोगों ने देख लिया। क्या आपकी जो सारी सियासी क़यादत है, बिलावल है, आप हैं, मौलाना है, बलोचिस्तान की जमातें हैं, को रिव्यू करना चाहेंगे आपने जो सियासी गलतियां की हैं और दोबारा चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी को साइन कर सके, और क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाएंगे? जी देखें मियां साहब, उसका सारा क्रेडिट मरहूम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, जिन्होंने माजी को बढ़ाकर एक नया चार्टर साइन किया, जिसको आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर याद किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर सारे अकाबरीन बैठे हैं, ये उसी का तसलसल है। अगर कहीं किसी वजह से बीच में गैप आया तो ये दुनिया असर हाजिर की तारीख ये गवाह है कि इस तरह के तातुल आ जाया करते हैं। आज उसका ये तसलसल है और एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। एक अनाउंसमेंट है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कौमी मुत्तहिदा पार्टी के दरमियान एहसन इकबाल साहब जो हैं वो और आमिर खान साहब और आमिर खान साहब के जो सिग्नेचर्स हैं इसके ऊपर दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त साइन कर रहे हैं।